करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज का डेट है 18 मई। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज का पहला सवाल लेते हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य में लागू होगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। हाँ दोस्तों, राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ में लागू होगी। अब क्या है ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल ले लेते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के पुण्यतिथि के अवसर पर 21 मई 2020 को किसान न्याय योजना लागू होगी। इसका उद्देश्य कोरोना के कारण हुई मंदी के बीच ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा देना है। अर्थात कहने का मतलब है कोरोना के इस महामंदी कारण जो महामंदी आई है, तो इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा देना, सपोर्ट करना। इसमें किसानों को डीबीटी के माध्यम से धनराशि प्रदान करना, उनके खातों में धनराशि देना। इस पर राज्य सरकार करीब करीब 5100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। आईआईटी हैदराबाद द्वारा समर्थित स्टार्टअप के द्वारा विकसित जीवन लाइट क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जीवन लाइट ऐप से संचालित होने वाला कम लागत का एक वेंटिलेटर है। आईआईटी हैदराबाद द्वारा समर्थित स्टार्टअप के द्वारा विकसित जीवन लाइट एक ऐप से संचालित होने वाला कम लागत का वेंटिलेटर है, जो कि कोरोना मरीजों की सहायता में ज़्यादा कारगर होगा। उन लोगों की इससे जानें बचाई जा सकती हैं। ये श्वसन तंत्रिका को लाभ पहुंचा सकता है। ये कोरोना मरीजों की मदद के उद्देश्य से ही बनाया गया है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या है। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा में बहुआयामी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किस कार्यक्रम की घोषणा की गई है? तो पीएम ई विद्या नामक बहुआयामी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इसी कार्यक्रम की घोषणा की गई है। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा में बहुआयामी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पीएम ई विद्या नामक कार्यक्रम की घोषणा की गई है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में नाडा के अनुशासन पैनल में दोबारा किसे शामिल किया गया है? तो नाडा के अनुशासन पैनल में दोबारा अखिल कुमार को शामिल किया गया है। चलिए इसी के साथ हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान हेतु विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किया है? भारत ने, सवाल को फिर से दोहराते हैं दोस्तों, भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान हेतु विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर के ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 200 मिलियन डॉलर। 200 मिलियन डॉलर के ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। अब क्या है पोषण अभियान, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल लेते हैं। राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य बौनापन, अल्पपोषण, रक्ताल्पता, इन सब जैसी होने वाली बीमारियों को, जैसे शारीरिक कमियों को दूर करने का एक उद्देश्य है, जो कि 2% की कमी लाना है। इसमें बौनापन के कम करने की लक्ष्य भी 2% है। मिशन वर्ष 2022 तक 38.4%, जो कि अभी का डेटा है, उसे से कम करके 25% तक लाने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं। अगला सवाल है, नीति आयोग और गूगल ने देश में किस टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए नीति आयोग ने गूगल के साथ ये आशय पत्र पे हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगस्त में व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक पद से कौन हटेंगे? तो रॉबर्ट अज़वेद्रो हटेंगे। रॉबर्ट अज़वेद्रो हटेंगे। रॉबर्ट अज़वेद्रो 31 अगस्त को अपने पद से हट जाएंगे। ये 2013 में अपना पदभार संभाले थे। चलिए अगला सवाल है, 16 मई को सिक्किम ने अपना कौन सा राज्य दिवस मनाया? तो सिक्किम ने 16 मई को अपना 45वां राज्य दिवस मनाया दोस्तों। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल्स लेते हैं। प्रतिवर्ष 16 मई को सिक्किम अपना राज्य दिवस मनाता है, क्योंकि 1975 में इसी दिन यह राज्य अस्तित्व में आया था। तो देखिए दोस्तों, इसमें और भी कई ऐसे पॉइंट है जिससे कि क्वेश्चन निकल के सामने आ रहा है। तो सिक्किम अपने अस्तित्व में कब आया था? तो 1975 में आया था, इसी दिन अस्तित्व में आया था। सिक्किम का राज्य पशु लाल पांडा है, राज्य पक्षी लाल तीतर है, और राज्य फूल नोवेल डेंड्रोबियम है, और राज्य वृक्ष रोडोडेंड्रॉन है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो कि सिक्किम से रिलेटेड क्वेश्चंस के सॉल्व हल उत्तर देने में काफ़ी कारगर साबित होंगे। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, वित्त मंत्री के द्वारा मनरेगा का बजट कितना बढ़ाया गया? वित्त मंत्री के द्वारा मनरेगा का बजट 40,000 करोड़ बढ़ाया गया है। 40,000 करोड़ बढ़ाया गया है। हाल ही में किसने अपनी सैलरी में 30% कटौती की घोषणा की है? ये सवाल है दोस्तों, हाल ही में किसने अपनी सैलरी में 30% की कटौती की घोषणा की है? तो वो श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। उन्होंने अपने सैलरी का 30% कोरोना की वजह से अपने कटौती की है सैलरी में। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में जारी FRA 2020 के अनुसार वन हानि दर घटकर कितना मिलियन हेक्टेयर हो गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वन हानि दर घटकर 10 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। FRA फॉरेस्ट राइट्स है दोस्तों,
तो इस डेटा के अनुसार इस सवाल का उत्तर हो जाएगा $10 मिलियन हो गया है। 10 मिलियन हेक्टेयर, सॉरी। सवाल था, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। हाल ही में एफआरएस 2020 के अनुसार वन हानि दर घटकर कितना मिलियन हेक्टेयर हो गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 मिलियन हेक्टेयर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में गिफी का अधिग्रहण किसने किया? एक सोशल मीडिया साइट से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि अधिकतर लोगों को पता होगा, नहीं पता है वो लोग याद कर लें। फेसबुक ने ही गिफी का अधिग्रहण किया है। टॉप सोर्स ऑफ ये गिफी क्या है दोस्तों, तो इसके बारे में शॉर्ट नोट्स बता दे रहा हूँ। ये टॉप सोर्स फॉर द बेस्ट जीआईएफ एनिमेशन है। ये जीआईएफ एनिमेशन के लिए एक टॉप सोर्स होता है जी गिफ, जिसको फेसबुक ने अधिग्रहण किया है। ये एक एनिमेशन की मतलब बनाने वाली कंपनी थी या कोई भी संस्था कहिए, लेकिन ये इस टाइप के एनिमेशन बनाती थी जो आजकल हम लोग जीआईएफ वगैरह मैसेज पे डालते हैं। तो उसे फेसबुक ने अधिग्रहित किया है। चलिए अगला सवाल है। नीति आयोग और आईबीएम के मध्य फसल उपज पूर्वानुमान हेतु समझौता का उद्देश्य क्या है? नीति आयोग आईबीएम के साथ जो मध्य फसल उपज पूर्वानुमान हेतु समझौता कर रही है, उसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य फसल उत्पादन और मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाने का है। तो इसका उद्देश्य दोस्तों ये है कि इसका फसल उत्पादन और मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाने का है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल ले लेते हैं। इसका उद्देश्य फसल उत्पादन और मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाने, कृषि इनपुट को नियंत्रित करने तथा समग्र रूप से किसानों की आय बढ़ाने में के लिए मिलकर काम करना है, ताकि किसानों को पहले से जानकारी देने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जा सके। साफ साफ जाहिर है दोस्तों कि इसमें जो हमारे नीति आयोग है आईबीएम के साथ मिलकर ऐसा मतलब मौसम पूर्वानुमान हेतु कुछ ऐसा कार्य करने वाले, जिससे किसानों को हर चीज़, हाँ मतलब अब हमारे वातावरण के काफ़ी मतलब न्यूज़ समाचार जो भी होंगे उनको पहले से पता रहेंगे, ताकि वो अपने उपज और अपने फसलों की उत्पादकता को बढ़ा सके। चलिए अगला सवाल है। हाल ही में भारत के तटरक्षक बल को मजबूती देने के लिए कौन से दो समुद्री पोत को जलावतरण किया गया है? कौन से दो समुद्री पोत को हाल ही में जलावतरण किया गया है? तो उसका उत्तर हो जाएगा IBC 450 और C451, IBC 450 और C451। तो चलिए अगला सवाल है। गुजरात सरकार द्वारा निम्न मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए प्रति वार्षिक ब्याज पर बैंकों से 2% वार्षिक ब्याज पर बैंकों से 1 लाख रुपए की गारंटी मुक्त ऋण ले सकते हैं। ये कौन सी योजना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को फिर से मैं दोहराता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। गुजरात सरकार द्वारा निम्न मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए 2% वार्षिक ब्याज पर बैंकों से 1 लाख रुपए की गारंटी मुक्त ऋण ले सकते हैं। ये कौन सी योजना है? गुजरात सरकार ने एक योजना चलाया है दोस्तों, आत्मनिर्भर गुजरात सहाय। इसमें आप 2% वार्षिक ब्याज पर बैंकों से 1 लाख रुपए की गारंटी मुक्त, मतलब बिना किसी गारंटी के, बिना किसी दस्तावेज को दिखाए, बिना कोई मतलब जैसे मॉर्गेज, बिना किसी मॉर्गेज के ऋण ले सकते हैं। तो ये कौन सी योजना है? तो ये योजना का नाम है आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना। इसके बारे में कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। राज्य सरकार ने भी छोटे व्यापारियों, कुशल कामगारों, ऑटो रिक्शा मालिकों, इलेक्ट्रीशियन और नाइयों आदि के लिए आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना शुरू करने का निर्णय किया है। कि हमारे छोटे मजदूर भाई बहन के लिए जो कि अपना छोटा सा बिजनेस है, छोटा सा कोई कोई उनके पास काबिलियत है, उसके अनुरूप वो अपना जीवन यापन करते हैं, तो उनके लिए 1 लाख रुपए तक के लोन तथा उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो 1 लाख तक के लोन के लिए कोई मतलब गारंटी की ज़रूरत नहीं है, वो आराम से लेकर अपना जीवन यापन के लिए अपना रोजगार चला सकते हैं। तो चलिए आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, हमारे चैनल ऑनलाइन करेंट अफेयर्स, सॉरी ऑनलाइन करेंट अफेयर्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और बेल आइकन को मतलब नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि हमारे आने वाले रेगुलर करेंट अफेयर्स वीडियोस आप तक पहुंच सके। चलिए प्लीज़ सब्सक्राइब दोस्तों ऑनलाइन करेंट अफेयर्स। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।